हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स ब्राउज़र यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग फिर से एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चंस को करेंगे। पिछले वीडियो में भी हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के बेसिक क्वेश्चन को किए थे और आज लेवल को थोड़ा सा ऊपर बढ़ाएंगे। फिर 2 वीडियो और लेकर के आएंगे जिसमें एलसीएम और एचसीएफ के जो बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न बनते हैं, जो थोड़े कठिन भी होते हैं, उन सभी को भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि एक भी वीडियो आपका मिस नहीं हो। और आज का पहला क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि 1.75, 5.6 और 7 इन तीनों का जो एलसीएम होगा और एचसीएफ होगा, उन दोनों का रेशियो क्या होगा, है ना। 3 नंबर दिया गया है, 1.75, 5.6 और 7। इन तीनों नंबर का जो एलसीएम होगा और जो एचसीएफ होगा, इन दोनों का रेशियो हमें निकालना है ना। तो सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, पॉइंट को पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो ये हो जाएगा 175/100, ये हो जाएगा 56/10 और इसको लिख सकते हैं 7/1। अब क्या करते हैं, नीचे सभी को बराबर करते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए डबल जीरो है तो यहाँ भी डबल जीरो करना पड़ेगा और यहाँ भी डबल जीरो करना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पर एक जीरो देना पड़ेगा तो बदले में ऊपर भी एक जीरो देना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर डबल जीरो देना पड़ेगा और ऊपर भी डबल जीरो देना पड़ेगा। अब देखिए सभी का जो डिनोमिनेटर है ये बराबर हो गया। अब एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ निकालेंगे। तो एलसीएम के लिए क्या करते हैं, ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ। तो इन तीनों का अगर एलसीएम निकालें तो क्या हो सकता है, सबसे बड़ा नंबर है 700, तो 700 तो एलसीएम होगा नहीं क्योंकि इन दोनों का इसमें भाग नहीं जाएगा। अब इसका डबल करते हैं 1400, तो 1400 में इसका भाग चला जाएगा लेकिन इसका भाग नहीं जाएगा। अब फिर इसका डबल करते हैं 2800, तो 2800 में देखिए तीनों का भाग जा रहा है ना। तो इन तीनों का जो एलसीएम होगा वो 2800 होगा। आप जैसे भी एलसीएम निकालेंगे देख लेंगे निकाल करके, तीनों का एलसीएम 2800 ही आएगा, है ना। और नीचे का अगर एचसीएफ निकालें तो 100 तीनों है तो तीनों का एचसीएफ भी 100 ही आ जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा तो 28 आ जाएगा। मतलब इन तीनों नंबर का जो एलसीएम आएगा वो 28 आएगा। फिर अगर एचसीएफ निकालेंगे तो क्या करेंगे, ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम। तो इन तीनों का एचसीएफ क्या होगा, तो अगर डिफरेंट मेथड से निकालें तो 700 और 560 का डिफरेंट हो रहा है 140। तो 140 एचसीएफ नहीं होगा क्योंकि 140 से ये डिवाइड नहीं हो रहा है ना। अब अगर 140 का आधा करें 70, तो 70 से ये डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये नहीं हो रहा है तो वो भी नहीं होगा एचसीएफ। अब 70 का भी आधा करें अगर 35, तो 35 से देखिए तीनों डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब इन तीनों का जो एचसीएफ होगा वो 35 होगा। देखिए अगर किन्हीं को नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि आप एलसीएम और एचसीएफ का जो बेसिक कॉन्सेप्ट हम बताए हैं वो वाला वीडियो नहीं देखे हैं। तो अगर किन्हीं को प्रॉब्लम हो रहा है समझने में तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो को देखिए, फिर इस वीडियो को देखिए, है ना। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन, ऊपर आई बटन, कमेंट सेक्शन सभी जगह दिया हुआ है, नहीं तो प्ले लिस्ट में जाकर के भी आप देख सकते हैं। तो इन तीनों का जो एचसीएफ होगा वो 35 हो जाएगा और नीचे वाला का एलसीएम क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो इसको सोल्व भी कर सकते हैं तो ये 7/20 हो जाएगा। तो एलसीएम 28 आया और एचसीएफ 7/20 आया। अब दोनों का रेशियो निकालना है। तो एलसीएम आया 28 और एचसीएफ आया 7/20। तो इसको सोल्व कर दीजिए, ये 28/1 हो जाएगा और इंटू 20/7 हो जाएगा। तो ये 4 बार में कट जाएगा तो 80/1 हो जाएगा, मतलब 80:1, है ना। तो सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा 80:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बोल रहा है 2a, 5a और 7a इन तीनों का एलसीएम क्या होगा। 2a, 5a और 7a इन तीनों संख्याओं का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम के लिए देखिए हम क्या बताए थे कि जो सभी में कॉमन है वो तो आएगा ही, साथ के साथ जो सभी में नहीं है, अलग अलग है, वो भी आ जाएगा, है ना। तो तीनों में देखिए ए है तो ए तो आएगा ही, साथ के साथ 2, 5 और 7 भी आ जाएगा। तो 2, 5 और 7 ये सभी भी आ जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, 2, 5 जा 10, 10 7 जा 70, तो 70A मेरा आंसर आ जाएगा एलसीएम। यहीं पर देखिए अगर एचसीएफ निकालना रहता तो एचसीएफ में केवल उसको लेते हैं जो सभी में है। तो सभी में क्या है, ए है। तो इन तीनों का अगर एचसीएफ पूछता तो ए होता, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर 3 नंबर दिया गया है। x इज इक्वल टू है 2 to the power 2 इंटू 3 to the power 4 इंटू 5 to the power 3 इंटू 7 और y इज इक्वल टू दिया हुआ है
2⁻³ इंटू 3 इंटू 5 का स्क्वायर, और z इज इक्वल टू दिया हुआ है 2⁴ 5 और 7⁻²। ये दिया हुआ है 3 नंबर x, y और z, और तीनों का एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो बताना है। इन तीनों नंबर का जो एलसीएम होगा और जो एचसीएफ होगा, इन दोनों का रेशियो बताना है ना। तो यहाँ पर देखिए एलसीएम के लिए हम क्या बताए थे कि जो सभी में कॉमन है वो तो आएगा ही, और जो नहीं है सभी में वो भी आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले कॉमन क्या है, तो हम देख पा रहे हैं कि 2 और 5 तीनों में है। देखिए यहाँ भी 2 5 है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 2 और 5 तो आएगा ही, साथ के साथ ये सबसे बड़ा पावर में आएगा। जैसे देखिए यहाँ 2 का 4 पावर है, 3 पावर है, यहाँ 2 पावर है, तो सबसे बड़ा पावर वाला आएगा। फिर 5 भी सबसे बड़ा पावर वाला आएगा, तो यहाँ 1 पावर है, यहाँ पर 2 पावर, यहाँ 3 पावर है, तो 3 पावर वाला आएगा। ठीक है, तो जो कॉमन है उसका सबसे बड़ा पावर को ले लिए, बाकी जो सभी कॉमन नहीं है सभी में, उन सभी को भी लेना है। तो कॉमन देखिए क्या क्या नहीं है, 3 कॉमन नहीं है और 7 कॉमन नहीं है, तो इन दोनों को भी बड़ा पावर को ही लेना है। तो 7 में देखिए सबसे बड़ा पावर 2 है, और 3 में सबसे बड़ा पावर क्या है, 3 में सबसे बड़ा पावर 4 है, तो ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा एलसीएम इन सभी नंबर का, है ना। अब अगर एचसीएफ निकालें तो एचसीएफ में क्या करते हैं, जो सभी में है उसी को लेना है और कम पावर वाले को लेना है ना। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, देखिए 2 और 5 तो दोनों में कॉमन है, तो 2 पर सबसे कम पावर देखिए 2 है, और 5 पर सबसे कम पावर 1 है, तो ये हो जाएगा एचसीएफ। तो हमें एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो निकालना है, तो यहीं पर निकाल देते हैं रेशियो, ऐसा है ना। तो यहाँ देखिए 2 का 4 पावर है और यहाँ पर 2 का 2 पावर है, तो इससे इसको अगर कैंसिल करेंगे तो 2 का 2 पावर बचेगा, और यहाँ 5 का 3 पावर है, यहाँ 5 का 1 पावर है, तो इसको काटेंगे तो 5 का 2 पावर बचेगा। तो एलसीएम बाई एचसीएफ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 का पावर 2, 5 का पावर 2, और 3 का पावर 4 और 7 का पावर 2। तो यही मेरा आंसर आ जाएगा, है ना। ये इसके बाद अगला क्वेश्चन है x² -4x+3, है ना। ये एक इक्वेशन है, और एक इक्वेशन और है x² -5x+6। इन दोनों का हमें एलसीएम निकालना है ना। तो सबसे पहले दोनों का फैक्टर करना पड़ेगा, तो इसको करेंगे तो कैसे करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मालूम होगा। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं मालूम है तो प्रॉब्लम हो सकता है। इसको देखिए क्या करते हैं, ये तो x² रहा, और इसको 2 पार्ट में इस तरह से डिवाइड करके लिखेंगे कि इन दोनों को जोड़ने या घटाने के बाद ये आना चाहिए, और यही दोनों को गुना करने के बाद ये भी आ जाना चाहिए, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं -3x और -x। देखिए -3x और -x -4x भी हो जाएगा, और यहाँ पर -3 में -1 को गुना करेंगे तो प्लस में 3 भी हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, और ये +3 ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन अगर लें तो x देखिए दोनों में है, तो यहाँ पर x बचेगा और यहाँ -3 बचेगा। यहाँ -1 अगर दोनों से बाहर निकाल लें तो x -3 बचेगा। अब देखिए यहाँ भी x -3 है, यहाँ भी x -3 है, तो x -3 फिर से दोनों से कॉमन लें तो बचेगा क्या, x -1। तो ये दोनों इसका फैक्टर हुआ, मतलब इन दोनों नंबर से ये डिवाइड होगा। अब इसका अगर फैक्टर निकालें तो सेम ऐसे ही करेंगे, x², इसको आप लिख सकते हैं -3x -2x। तो देखिए यह 5x हो जाएगा, और 3 × 2 6 भी हो रहा है, और +6 = 0 उधर कर सकते हैं। अब इसको देखिए फैक्टर निकालेंगे तो इन दोनों को कॉमन अगर निकालें तो x बाहर आएगा, तो x -3 बचेगा, यहाँ -2 कॉमन आएगा तो x -3 बचेगा। अब फिर से देखिए x -3 दोनों में है, तो x -3 को अगर बाहर निकालेंगे तो x -2 बचेगा। तो ये नंबर जो है इससे और इससे डिवाइड होगा, मतलब ये दोनों इसका फैक्टर हुआ। अब देखिए दोनों का हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है कि जो दोनों में मिल रहा है वो भी आएगा, और जो नहीं मिल रहा है वो भी आ जाएगा। तो दोनों में देखिए x -3 मिल रहा है, तो x -3 तो आएगा ही, है ना। बाकी ये दोनों नहीं मिल रहा है तो वो भी आ जाएगा, x -2 और x -1। तो यही एलसीएम आ जाएगा। इसको ठीक से लिख सकते हैं सीधा करके, x -1, x -2 और x -3। तो ये आंसर आ जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दिया गया है, और एक संख्या अगर 204 है तो दूसरी संख्या क्या है ना। तो देखिए हम एक कॉन्सेप्ट बताए थे कि पहला संख्या
और दूसरा संख्या, इन दोनों का जो गुणनफल होता है वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर वही करेंगे, दो संख्याओं का एलसीएम दिया हुआ है 4284 और एचसीएफ दिया हुआ है 34 और एक नंबर आपका 204 दे दिया है और दूसरा नंबर हमें निकालना है। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। तो दूसरा नंबर के बराबर में क्या हो जाएगा, ये इधर से जाके डिवाइड करेगा, तो 4284 इंटू 34 बाई 204। तो यहाँ पर कैंसिल हो रहा है क्या, देखिए ये आपका 6 बार में जा रहा है ना, और 6 से इसको भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 7 42 और 6 कम 6 और 24 बचेगा, 6 चौका 24, 714। तो दूसरा संख्या जो हो जाएगा वो 714 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल इतना है और एलसीएम 56 है तो एचसीएफ क्या होगा। दो संख्याओं का देखिए गुणनफल दिया हुआ, वही फार्मूला पर बनेगा अभी जो बताएं, पहला संख्या और दूसरा संख्या को जब गुना करते हैं तो ये एलसीएम और एचसीएफ के बराबर आता है। तो ये दोनों नंबर का गुणनफल ही आपका दे दिया गया है 3192, इन दोनों का गुणनफल है ना, और इधर एलसीएम दिया हुआ है 56 और एचसीएफ निकालना है, तो केवल 56 से इसको डिवाइड करना है ना। तो 56 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में जाएगा, यहाँ पर ऐसा काटिए, 14 चौका 56 और ये हो जाएगा 7 चौका 28, 3 बचेगा 39, 9 चौका 36, 3 बचेगा 8 चौका 32। तो यहाँ पर 14 से अगर इसको काटेंगे तो 14 पचे 70 और 14 सत्ते 98, 57। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 57 हो जाएगा। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा, है ना। इसके बाद है 3 घंटियां क्रमशः 12, 15 और 18 मिनट के अंतराल पर बजती है। सभी घंटियां प्रातः 9 बजे अगर एक साथ बजना प्रारंभ करती है तो दोबारा सभी घंटी कितने बजे एक साथ बजेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 घंटियां दिया हुआ है, पहला घंटी हर 12 मिनट के अंतराल पर बजती है, दूसरा घंटी हर 15 मिनट के अंतराल पर बजती है और तीसरा घंटी हर 18 मिनट के अंतराल पर बजती है। तो कह रहा है अगर तीनों घंटी अभी 9 बजे एक साथ बजा तो फिर कितना बजे एक साथ बजेगा, है ना। तो इसके लिए हमें यह पता होना चाहिए कि अगर अभी सभी घंटी एक साथ बजा है तो कितना देर के बाद फिर एक साथ बजेगा, है ना। तो वो टाइम क्या होगा, तो इन सभी का एलसीएम होगा। तो इन सभी का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 180, मतलब 180 मिनट के बाद जो है सभी घंटी फिर से एक साथ बजेगा। तो 180 मिनट का मतलब होता है 3 घंटा, है ना। तो अगर 9 बजे सभी एक साथ बजा है तो 3 घंटा बाद फिर मतलब 12 बजे सभी एक साथ बजेगा, है ना। तो मेरा आंसर हो जाएगा 12 बजे। इसके बाद है 3 टैंकरों में क्रमशः 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर डीजल है। तो ऐसे पात्र की अधिकतम क्षमता कितनी होगी जिससे तीनों टैंकरों के डीजल को पूर्णतः मापा जा सके। 3 टैंकर दिया गया है, ये रहा पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। इसमें 403 लीटर डीजल है, इसमें 434 लीटर डीजल है और इसमें 465 लीटर डीजल है। और हमें एक ऐसे पात्र की क्षमता निकालना है मैक्सिमम जो इन तीनों को पूरा पूरा माप सके। तो जैसे ही क्वेश्चन के लैंग्वेज में मैक्सिमम आ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा, बड़ी से बड़ी, तो हमेशा वहाँ पर एचसीएफ निकाला जाता है ना। तो इस बर्तन का जो मैक्सिमम कैपेसिटी होगा वो इन तीनों का एचसीएफ होगा। तो इन तीनों का एचसीएफ हमें निकालना है। तो इसका एचसीएफ आप बहुत आसानी से डिफरेंट मेथड से निकाल सकते हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर भी 31 का डिफरेंट है और यहाँ पर भी 31 का डिफरेंट है। इसका मतलब ये सभी 31 का टेबल का नंबर है। तो अगर 31 का टेबल का नंबर है तो इन तीनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 31 ही आ जाएगा। इसका मतलब 31 लीटर का अगर कोई आप बर्तन लेंगे तो इन तीनों बर्तन के डीजल को आप पूरा पूरा माप सकेंगे, है ना। तो मेरा आंसर हो जाएगा 31 लीटर। इसके बाद है 3 लोग एक साथ 11 किलोमीटर के एक वृत्ताकार ट्रैक के चारों ओर यात्रा करते हैं। यदि उसकी गति क्रमशः 4, 5.5 और 8 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वे सभी शुरुआती बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस तरह से है, एक वृत्ताकार ट्रैक है ये, है ना, इसमें सभी लोग दौड़ते हैं इसमें। तो यहाँ पर बोल रहा है कि ये जो है ट्रैक है ये 11 किलोमीटर लंबा है। तो 11 किलोमीटर लंबा है और 3 व्यक्ति यहाँ पर दौड़ना शुरू करता है। पहला व्यक्ति जो है इसका स्पीड है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका स्पीड है 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा
और इसका स्पीड है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। तो कह रहा है अगर तीनों एक जगह से दौड़ना शुरू करेगा तो दोबारा इसी जगह पर कितना देर बाद सभी मिलेगा, क्योंकि देखिए बीच में सभी आगे पीछे हो जाएगा क्योंकि स्पीड अलग अलग है, लेकिन एक टाइम आएगा कभी ना कभी जब फिर से यहाँ पर तीनों एक साथ मिल जाएगा, है ना। तो वही कह रहा है कि कितना देर बाद मिलेगा, कितना देर बाद मिलेगा, मतलब टाइम निकालना है। तो एक चक्कर पूरा करने में सभी को अलग अलग जितना टाइम लगता होगा उन सभी का जो एलसीएम होगा उतना ही टाइम के बाद सभी फिर से इस बिंदु पर मिल जाएंगे। तो हमें क्या निकालना है कि अलग अलग तीनों को कितना कितना टाइम लग रहा है एक चक्कर पूरा करने में। तो एक चक्कर पूरा करने में जितना जितना टाइम लग रहा होगा उन सभी का जो एलसीएम होगा उतना ही देर बाद सभी एक जगह मिल जाएंगे इसी बिंदु पर, है ना। तो हमें तीनों का टाइम निकालना है कि कितना कितना देर में एक चक्कर पूरा कर रहा है। तो देखिए सभी के लिए तो डिस्टेंस 11 किलोमीटर ही है ना। हमें टाइम निकालना है, तो टाइम क्या हो जाता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहला व्यक्ति के लिए अगर टाइम निकालें फर्स्ट व्यक्ति के लिए तो डिस्टेंस तो 11 किलोमीटर ही रहेगा और स्पीड है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहला व्यक्ति को इतना टाइम लगेगा, इतना घंटा। और दूसरा व्यक्ति को कितना टाइम लगेगा, टी लिख दिए, टी फर्स्ट माने पहला व्यक्ति का टाइम, दूसरा व्यक्ति का टाइम। तो ये 11 किलोमीटर तो इसके लिए भी डिस्टेंस है और स्पीड है 5.5। 5.5 का मतलब हुआ 11/2, है ना। तो ये हो जाएगा 11/1 और गुना 2/11, मतलब 2 घंटा इसको लग रहा है। और तीसरा जो व्यक्ति है, तीसरा व्यक्ति का टाइम क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस इसके लिए भी 11 रहेगा और इसका स्पीड है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको लगेगा 11/8 घंटा, है ना। तो तीनों का टाइम मिल गया। अब तीनों का जो एलसीएम होगा उतना ही देर के बाद तीनों एक जगह यहाँ पर मिल जाएगा। तो इन तीनों का एलसीएम निकालना है, किसका, 11/4, 2 और 11/8। तो इसको 2/1 भी लिख सकते हैं, है ना। तो इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, ऊपर वाला का एलसीएम नीचे वाला का एचसीएफ। तो 11, 2 और 11 का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो 22 आएगा, है ना। और नीचे का एचसीएफ निकालेंगे तो एक ही आ जाएगा, क्योंकि सबसे छोटा नंबर एक है तो एक से बड़ा कोई नंबर से तीनों ने डिवाइड होगा तो एक आ जाएगा। इसका मतलब 22/1 का मतलब 22। तो 22 घंटा के बाद जो है सभी फिर से इस बिंदु पर मिल जाएंगे। देखिए है बहुत सिंपल, हम थोड़ा डिटेल में इसलिए बताएं कि ताकि आप अच्छे से समझ पाएं। नहीं तो हम देखिए कॉन्सेप्ट में बताए थे आपको कि अगर वृत्ताकार ट्रैक है तो अगर 3 या 4 व्यक्ति दिया हुआ जिसका अलग अलग टाइम लगता है एक चक्कर पूरा करने में, तो दोबारा कितना देर के बाद सभी एक जगह मिलेगा, तो वो सभी एलसीएम ही होता है। तो यहाँ पर क्या किया कि टाइम नहीं दिया, स्पीड दे दिया और डिस्टेंस दे दिया। तो स्पीड और डिस्टेंस दे दिया तो हम यहाँ से टाइम अलग से निकाल लिए और उन सभी टाइम का एलसीएम निकाल लिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या निकालें जो 10, 12 और 15 से पूर्णतः विभाजित हो। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। वैसा सबसे छोटा संख्या जो 10 से भी डिवाइड हो, 12 से भी और 15 से भी, तो ऐसा संख्या क्या होता है, एलसीएम होता है। एलसीएम ही तो ऐसी सबसे छोटी संख्या होता है जो सभी संख्याओं से डिवाइड होता है। इसका मतलब क्या हुआ, 10, 12 और 15 का एलसीएम निकालना है और 10, 12 और 15 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो 60 मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 12, 15 और 18 से पूर्णतः विभाजित हो। 12, 15 और 18 इन तीनों से विभाजित होने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालना है। तो अगर आप 12, 15 और 18 का एलसीएम निकालेंगे तो वो तो ऐसा नंबर आएगा जिसमें तीनों का भाग जाएगा, लेकिन वो 5 अंक में नहीं आएगा। तो फिर क्या करेंगे, तो पहले तो एलसीएम निकालेंगे उसके बाद कुछ करेंगे। तो अगर आप 12, 15 और 18 इन तीनों का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 180, है ना। तो 180 एलसीएम आया और हमें निकालना है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसमें इन सभी का भाग जाए। तो इन सभी का भाग जाने का मतलब हुआ इसका भाग जाना चाहिए, है ना। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में इससे भाग देंगे तो एक 5 अंक की छोटी संख्या क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। तो इसको डिवाइड करेंगे 180 से, तब पता चलेगा क्या होगा। तो 180 से जब इसको भाग देंगे तो 5 बार में जाएगा, 18 पचे 90, 900। तो यहाँ पर 100 बचेगा, फिर ये आएगा, फिर 5 बार में जाएगा 900 और बचेगा 100। अब देखिए यहाँ पर ये है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, लेकिन ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ऐसा नहीं है जिसमें इस सभी का भाग जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको एग्जैक्ट डिवाइड करने के लिए यहाँ पर देखिए क्या करना पड़ेगा, ये 100 यहाँ पर बचा है, ये 100 नहीं बच करके यहाँ पर अगर 180 बचता,
180, तब ये एग्जैक्ट डिवाइड करता। इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर 180 से एग्जैक्ट डिवाइड होने से 80 कम है। 80 अगर ज्यादा रहता तब ये नंबर डिवाइड होता। इसका मतलब इस नंबर में 80 जोड़ना पड़ेगा, तब वो नंबर इन तीनों से एग्जैक्ट डिवाइड करेगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ये देखिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगा और इसमें 80 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 10080। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। ये 5 अंकों की ऐसे सबसे छोटी संख्या है जो इन तीनों से एग्जैक्ट डिवाइड होगा। आप शायद सोच रहे होंगे कि यहाँ पर जो 100 बचा, अगर ये 100 नहीं बचता तो भी तो डिवाइड हो जाता, तो अगर आप इसको 100 कम कर देंगे तो भी नंबर 180 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन जैसे ही इसमें आप कुछ भी कम करेंगे ना, तो ये 5 अंक का संख्या नहीं रहेगा, ये 4 अंक में आ जाएगा, क्योंकि ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। अगर आप इसमें एक भी कम कर देंगे ना तो ये 4 अंक में आ जाएगा। तो हमेशा आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ देख रहे हैं 100 बच रहा है, तो अगर 80 इसमें बढ़ा दें तो एग्जैक्ट डिवाइड कर लेगा, तो 80 इसमें बढ़ा दिए, ये मेरा आंसर आ गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद है वह सबसे छोटी संख्या जिसमें 5 जोड़ने पर 24, 32 और 54 से विभाज्य होना चाहिए। ऐसी सबसे छोटी संख्या निकालना है जिसमें 5 जोड़ने के बाद 24, 32 और 54 से डिवाइड होना चाहिए। देखिए यहाँ पर ध्यान से समझना है और थोड़ा सा कॉमन सेंस का बात है। कह रहा है कि ऐसी सबसे छोटी संख्या निकालना है जिसमें 5 जोड़ने के बाद इन तीनों का भाग जाना चाहिए। तो अगर हम इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो जो एलसीएम आएगा उसमें इन तीनों का पूरा पूरा डायरेक्ट भाग जाएगा। लेकिन हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसमें 5 जोड़ने के बाद इन तीनों का भाग जाना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा कि उसको 5 कम करना पड़ेगा। इन तीनों का जो एलसीएम आएगा उसको 5 कम कर देंगे तो फिर 5 जोड़ेंगे तो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन रहेगा तो हमेशा पहले एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद कुछ प्लस या माइनस करेंगे, और कहाँ प्लस होगा कहाँ माइनस होगा ये क्वेश्चन के लैंग्वेज से पता चलेगा, है ना। तो यहाँ पर कह रहा है कि ऐसी सबसे छोटी संख्या बताना है जिसमें 5 जोड़ने के बाद इन सभी से भाग जाना चाहिए। तो एलसीएम में तो पूरा पूरा ऐसे ही भाग जाएगा, तो एलसीएम निकालेंगे और उसको 5 कम कर देंगे, है ना। तो इसका एलसीएम निकालिए। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो अगर 2 बार में लगाएंगे तो ये हो जाएगा 12, 16 और ये 27। फिर 2 बार में लगाएंगे तो 6, 8, 27। फिर 2 बार में लगाएंगे 3, 4, 27। फिर 3 बार में लगाएंगे तो 1, 4 और 9, है ना। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 2 इंटू 2 4 इंटू 2, 8 3 जा 24, 24 4 जा क्या हो जाएगा 96, और 96 में इंटू 9 करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 6 जा 54, हाथ में 5 रहा, और 9 9 जा 81 और 5 81 और 5 86 हो जाएगा। तो 864 हुआ। तो एलसीएम हुआ 864, लेकिन इसमें 5 फिर माइनस करना है, तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 7। तो 759 मेरा आंसर आ जाएगा, है ना। इसके बाद है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 42, 56 और 98 को पूर्णतः भाग कर सके। अब देखिए बड़ी से बड़ी संख्या बोल रहा है, तो अगर छोटी से छोटी पूछेगा तो एलसीएम और बड़ी से बड़ी पूछेगा तो एचसीएफ। तो यहाँ पर हमें ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बताना है जो 42, 56 और 98 को पूरा पूरा भाग कर सके। 42, 56 और 98 इन तीनों का भाग करने वाला ऐसा सबसे बड़ा संख्या निकालना है। तो सबसे बड़ा संख्या जो सभी को डिवाइड करता है वो एचसीएफ होता है, मतलब इन तीनों का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ अगर यहाँ पर हम डिफरेंट मेथड से निकालें तो शायद आसान होगा, तो कहीं का भी डिफरेंट ले लें। अगर इन दोनों का डिफरेंट लें तो यहाँ पर कितना का डिफरेंट है 4 और 1, 14 का डिफरेंट है। तो 14 मेरा एचसीएफ हो सकता है अगर तीनों को डिवाइड करें, तो 14 से देखिए तीनों डिवाइड हो रहा है तो 14 ही मेरा एचसीएफ हो जाएगा। तो मेरा आंसर भी 14 ही आ जाएगा। मतलब 14 ऐसा सबसे बड़ा संख्या है जो इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा, है ना। तो 14 मेरा आंसर आ जाएगा। इसके बाद है वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालें जिससे 46, 60 और 102 को भाग करने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचे, है ना। ऐसी सबसे बड़ी संख्या निकालना है जिससे 46, 60 और 102 इन तीनों में जब भाग करेंगे ना उस नंबर से तो बराबर शेष आएगा। इसमें भाग देंगे वही शेष आएगा, इसमें भाग देंगे वही शेष आएगा और इसमें भी भाग देंगे वही शेष आएगा। तो ऐसा सबसे बड़ा नंबर कौन सा है?
तो यहाँ पर देखिए ये बोल रहा है कि सभी में शेषफल बराबर आता है, लेकिन दिया हुआ नहीं है कि क्या शेषफल आता है। तो अगर रिमाइंडर दिया हुआ रहता है तो क्या करते हैं, रिमाइंडर को पहले माइनस कर देते हैं, उसके बाद एचसीएफ निकालते हैं, लेकिन यहाँ तो रिमाइंडर दिया हुआ ही नहीं है। तो हम कॉन्सेप्ट में बताए थे कि अगर ऐसा बोले कि प्रत्येक दशा में समान शेष आता है लेकिन शेषफल नहीं दिया हुआ है, तब क्या करना है कि नंबर को ही एक दूसरे में माइनस कर देना है, उसके बाद एचसीएफ निकालना है। तो तीनों नंबर को ही एक दूसरे में अगर माइनस करें तो 102 में पहले 46 को माइनस कर देते हैं, है ना, फिर 102 में 60 को भी माइनस कर देते हैं, और फिर 60 में 46 को माइनस कर देते हैं। तो अब ये जो तीनों नंबर आएगा इसका एचसीएफ निकालेंगे, वही मेरा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर 46 को माइनस करें तो 12 में से 6 जाएगा 6, और यहाँ 5 हो जाएगा 56, और यहाँ पर हो जाएगा 42, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो 14, 42 और 56 का जो एचसीएफ होगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। और यहाँ सीधा दिख रहा है कि 14 से ये भी डिवाइड है, ये भी डिवाइड है और ये भी डिवाइड है, तो इसका एचसीएफ 14 ही हो जाएगा, है ना। इसका मतलब 14 जो है वो मेरा आंसर आ जाएगा। 14 से आप इसको भाग देंगे तो ही शेषफल बचेगा, 14 से आप इसको भाग देंगे तो ही शेषफल बचेगा, 14 से इसको भाग देंगे तो वही शेषफल बचेगा। बोल रहा है कि समान शेषफल बचता है, एक बार चेक कर लीजिए। तो अगर आप 46 को 14 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 बार में जाएगा 42, रिमाइंडर 4 आएगा। अगर आप 60 को 14 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 4 बार में 56 जाएगा, यहाँ भी रिमाइंडर 4 आएगा। 102 को जब आप डिवाइड करेंगे 14 से तो देखिए 7 बार में जाएगा 98, तो रिमाइंडर 4 आ रहा है ना। तो ऐसे सबसे बड़ा संख्या निकालना था कि इन सभी को भाग देने पर रिमाइंडर बराबर आवे, है ना। तो अगर रिमाइंडर नहीं दिया रहे और बोले कि बराबर रिमाइंडर आता है तो नंबर को ही एक दूसरे में माइनस करके एचसीएफ निकाल देंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 49, 79 और 109 में भाग करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेषफल बचे। यहाँ पर देखिए फिर शेषफल बराबर ही बचता है, लेकिन शेषफल दिया हुआ है कि हर बार 4 ही शेषफल आता है ना। 3 नंबर दिया हुआ है यहाँ पर 49, 79 और 109। तो ऐसी सबसे बड़ी संख्या निकालना है कि इसमें भी भाग दें तो 4 शेषफल आवे, इसमें भी भाग दें तो 4 आवे, और इसमें भी भाग दें तो 4 आवे। तो अगर रिमाइंडर दिया हुआ है तो पहले ही रिमाइंडर को सभी में माइनस कर देंगे और जो नंबर आएगा उसका एचसीएफ निकाल देंगे, है ना। तो यहाँ पर 4 घटाएंगे तो 105 बचेगा, यहाँ 4 घटाएंगे तो 75 बचेगा, यहाँ पर 4 घटाएंगे तो 45 बचेगा। तो अब देखिए 45, 75 और 105 का एचसीएफ क्या होगा, मतलब सबसे बड़ा ऐसा नंबर जिससे तीनों में भाग जाना चाहिए। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 15 से तीनों में भाग जा रहा है ना। 15 से इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा, और 15 से बड़ा कोई नंबर से तीनों में नहीं जाएगा, तो यही एचसीएफ आ जाएगा। इसका मतलब मेरा आंसर भी 15 ही हो जाएगा। आप 15 से इसको भाग करेंगे 4 शेषफल बचेगा, 15 से इसको भाग करेंगे 4 शेषफल बचेगा, 15 से इसको भाग करेंगे 4 शेषफल बचेगा। आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 49, 80 और 111 में भाग देने पर शेषफल क्रमशः 4, 5 और 6 बचता है। यहाँ पर देखिए अलग अलग रिमाइंडर बच रहा है ना। तो 3 नंबर यहाँ पर भी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका 49, 80 और 111, ये 3 नंबर दिया हुआ है और कह रहा है ऐसा सबसे बड़ा संख्या निकालें कि इसमें भाग दें तो 4 शेषफल बचे, इसमें भाग दें तो 5 शेषफल बचे, इसमें भाग दें तो 6 शेषफल बचे। तो वही प्रोसेस करना है, अलग अलग रिमाइंडर है तो अलग अलग सभी में घटाएंगे। यहाँ पर 4 रिमाइंडर बच रहा है, यहाँ पर 5 बच रहा है, यहाँ पर 6 बच रहा है, तो तीनों में माइनस कर देंगे। तो इसको माइनस करेंगे तो 45, यहाँ माइनस करेंगे तो 75, यहाँ माइनस करेंगे तो 105। तो फिर से वही आ गया 45, 75, 105। तो इन तीनों का एचसीएफ अभी निकाले थे, क्या हुआ था 15 हुआ था, तो यही फिर से मेरा आंसर आ जाएगा। मतलब 15 से आप इसको भाग देंगे 4 शेषफल बचेगा, 15 से इसको भाग देंगे 5 शेषफल बचेगा, 15 से इसको भाग देंगे तो 6 शेषफल बचेगा। तो आज इस वीडियो में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के वैसे क्वेश्चंस को देखे जो बहुत टफ तो नहीं थे लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जो अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनेगा वो इसी क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट के बिहाइव पर बनेगा, और अगले वीडियो में हम लोग अच्छे लेवल के क्वेश्चन को लेकर के भी आएंगे।